योगीराज, महामहिम, परम पूज्य, युगक प्रधान, अनुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरण में भावभीनी वंदना। श्रद्धेय मुख्य मुनिश्री जी, समादरणीय साध्वी प्रमुखास्त्री जी, समादरणीय साध्वी वरिया जी, आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित श्रद्धालु बंधुओं बहनों, भाग्यशालियों, परम पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में अपूर्व अलौकिक के दीक्षा महोत्सव का आयोजन आचार्य प्रवर संयम रत्न प्रदाता है और अभी बहन साध्वी बनी, बड़ी सौभाग्यशालिनी, और इस दीक्षा महोत्सव को देखने वाले भी सचमुच बड़े भाग्यशाली। दीक्षा देखते देखते कभी क्षोभम जाग जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। सचमुच इस संयम के प्रति जो आकर्षण है वो वर्धमान रहे। मैं मानता हूं कि ऐसा अवसर किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है। एक दृष्टि से दीक्षा को मोक्ष कहा जा सकता है। कैसे? भगवान महावीर ने एक सिद्धांत दिया, कड़े माने कड़े। जिस व्यक्ति को छठा गुणस्थान आ गया, सातवां आ गया, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है। आचार्य वर ने कितनी अनुकंपा की, कितने कितने लोगों को संयम रत्न प्रदान किया है। ऐसे दृश्य सचमुच अद्भुत होते हैं, सचमुच विलक्षण होते हैं, सचमुच बड़े प्रेरणादायी होते हैं। और गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी हमारे सबके बड़े प्रेरणा स्रोत महापुरुष हैं, अद्भुत महापुरुष हैं, जिनका सारा जीवन एक पुरुषार्थ की अमिट प्रतिमा है। कल पूज्य गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य मिला, परम सौभाग्य मिला, परम आनंद का अनुभव हुआ। आचार्यवर की कृपा से, आशीर्वाद से 9 वर्षों के बाद ये दर्शन का सौभाग्य मिला है। प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। गुरुदेव की कृपा से हम 3 वर्षों से उत्तर गुजरात में हैं और लगभग आचार्य की कृपा से 40 क्षेत्रों के स्पर्श करने का सौभाग्य मिला, संभालने का सौभाग्य मिला, संस्कार निर्माण का सौभाग्य मिला। मैं मानता हूं कि अधिकार बन जाता है। मैं आचार्य वर्ग का इस धरती पर उत्तर गुजरात की ओर से अभिवादन अभिनंदन करना चाहता हूं। आचार्य वर्ग ने भी उत्तर गुजरात के अनेक क्षेत्रों का स्पर्श कर लिया है। अनेक क्षेत्रों में पधारने की आचार्य ने घोषणा भी कर दी है। कुछ और भी क्षेत्र बाकी हैं। आचार्य समय समय पर उनको भी आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, पधारने की घोषणा होती रहे, ताकि उत्तर गुजरात की धरा धन्य होती रहे, धन्य होती रहे। तो मेरे इस कार्य में मुनि सिद्धार्थ कुमार जी यहाँ बैठे, इनके सहयोग से मैं गुरुदेव ये जो कार्य कर रहा हूं या कर पाया हूं, इनका अच्छा सहयोग है, अच्छे सहयोगी हैं, और सब आचार्य की कृपा का फल है, कृपा का फल है गुरुदेव। हमने 2022 का चतुर्मास में किया, छोटा क्षेत्र, 7 परिवार, लेकिन गुरुदेव एक सफल चतुर्मास कहा जा सकता है, एक श्रेष्ठ चतुर्मास कहा जाता है। ऐसी एकता, एक ने कहा, सब ने कहा, और अच्छा कालखंड रहा। छोटे क्षेत्र में 2-2 मास खमण हो गए, 2-2 मास खमण हो गए, और गुरुदेव वहां पर अच्छा संस्कार निर्माण का कार्य चला, और वहां भिक्षु वांग्मय का अच्छा कार्य चला, कई अच्छे अच्छे कार्य हुए। और उससे पहले हमने पालनपुर में चतुर्मास किया था, वो भी बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से, स्वाध्याय की दृष्टि से, आत्मानंद की दृष्टि से बहुत सुंदर रहा। उससे पहले दिशा में चतुर्मास किया, वहां भी आगम का अच्छा अध्ययन हुआ, अच्छी स्वाध्याय हुई। और गुरुदेव हम वैसे 5 वर्षों से गुजरात की धरा पर हैं। कच्छ में गए, कच्छ में 2 चतुर्मास किए। वास्तव मानना चाहिए, कच्छ तो कच्छ ही है, कच्छ का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ कच्छ के लोग आए हुए होंगे शायद। मैंने वहां एक अद्भुत चीज देखी, अद्भुत चीज ये देखी कि कच्छ में छोटे छोटे बालक बालिकाएं वर्षितम करते हैं। एक अद्भुत बात है। और इसलिए भुज में मैंने 2 बार आचार्य की कृपा से अक्षय तृतीया की,
और सचमुच वहां का ये जो धार्मिक वातावरण देखा, लोगों की भावना और भक्ति देखी, लोगों की तात्विक प्यास को देखा, मेरे मन में आया कि इनको कोई अच्छा ठोस उपक्रम भी देना चाहिए। कोई आचार्य की कृपा से चेतना का ऐसा जागरण हुआ, थोकड़े बनाने शुरू किए, लगभग बनते गए 50 थोकड़े बन गए। तो देखिए ये भी कोई संयोग की बात होती है, गुरु कृपा का आशीर्वाद होता है, और गुरु शक्ति के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। आचार्य ने बड़ी कृपा की है कि भुज को मर्यादा मौसम प्रदान किया है। सचमुच आचार्य इस बार दाता है, प्रदाता है, महादानी है, बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देने वाले हैं। तो मानना चाहिए कि ये आचार्य की असीम कृपा है कि सबको पर्याप्त यथोचित न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, संपोषण मिल रहा है। और देखिए 9 वर्षों का ये लंबा कालखंड, अनेक जगह चतुर्मास आनंद संपन्न हुए, और आचार्य की कृपा से हम सौराष्ट्र में भी गए। सौराष्ट्र में राजकोट आदि, जामनगर आदि, वहां पर भी हमने देखा तत्व ज्ञान की कितनी प्यास, कितने लोगों ने लाभ उठाया। और कई लोगों ने हमें कहा कि एक समय ऐसा था कि सौराष्ट्र में विरोध होता था, विरोध के स्वर थे, पर आज तो लोग पलक पावड़े बिछा रहे हैं। एक साध्वी जी मिले, स्थानकों से साध्वी थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए स्थान खाली कर दें, आप यहाँ रहे, हम स्थान खाली कर दें। कितनी बड़ी बात, कितना स्वागत। ये सब आचार्य प्रवर की इस महानता का, एकात्मकता का एक बड़ा निदर्शन कहा जा सकता है। तुम जहां भी गए, लोगों ने बड़ा हमारा उपयोग किया, अच्छा लाभ उठाया, ज्ञानार्जन का प्रयत्न किया। एक छोटी सी बात मुझे बीच में याद आ गई। एक बहन, कई बहनें थी, वो तत्व ज्ञान में रुचि वाली थी, लेकिन वहां की उन्होंने जो स्थिति थी, धर्माचार्य की जो स्थिति, उससे वो थोड़ी क्षुब्ध थी। उसने कहा कि महाराज एक मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि यदि सच्चे गुरु न मिले तो क्या करना चाहिए। उस बहन ने एक प्रश्न पूछा, उन बहनों ने एक प्रश्न पूछा, यदि सच्चे गुरु न मिले तो क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि तेरापंथी साधुओं का तो सौराष्ट्र में आना वैसे ही बहुत कम होता है, और इसलिए इनकी संभाल भी बहुत मुश्किल है। इनको जो तत्व ज्ञान चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो बार बार मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कच्छ के लोग, सौराष्ट्र के लोग साधु साधुओं के बिना रह नहीं सकते। उनको इतना भक्ति भाव है, इतना आदर भाव है, इतना प्रेम भाव है। सहसा मेरे मन में एक चिंतन आया, मैंने कहा यदि आपको सच्चे गुरु न मिले तो आप भगवान महावीर को अपना गुरु बना लो। क्या कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आपको सच्चे साधु यहाँ कच्छ में न भी मिले तो भगवान महावीर, आचार्य भिक्षु, परम पूज्य आचार्य महासमुद्र एक ऐसे सक्षम सबल हमारे आलम्बन है, जो हमें क्या करें, संयम की दिशा में आगे बढ़ाने में बहुत बहुत समर्थ है। ऐसे महापुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से हमने नोहर में भी चतुर्मास किया, वहां भी बहुत अच्छी तपस्या हुई। और एक विशेष बात मैंने ये देखी, वहां लोगों में ज्ञान की पिपासा तो मैंने सर्वत्र देखी। क्या इतने लोग बैठे, शायद हजारों लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को 24 याद है। 24 भगवान की स्तुति 24 कितने लोगों को याद है। पर आचार्य की कृपा से मैंने एक प्रयास किया था, भाई मीणा जाति की लड़की ने 24 सीख ली। नोहर में मीणा जाति की लड़की ने भी 24 सीख ली। ये सब आचार्य की कृपा का फल है, कृपा का फल मानना चाहिए। एक भाई आया होगा शायद, 36 की तपस्या की थी, 36 की तपस्या, बड़गांव, सुरेश भाई। तो आप देखिए कि जैसे बिलोड़ा में 2 मास कम संपन्न हुए, पालनपुर में भी 36 की तपस्या करने वाला सुरेश भाई यदि वहां हो तो गुरुदेव की कृपा से तपस्या का, ज्ञानार्जन का, तत्व ज्ञान का अच्छा उपक्रम चल रहा है। और हमारी यात्रा में कुछ संतों का भी हमें योग मिला। वैसे सिद्धार्थ मुनि का योग तो है ही, मुनि जिज्ञासु मुनि भी हमारे 4 महीना सहयोगी रहे, अच्छा सहयोग किया, अच्छे सहयोगी बने। और इस यात्रा में आचार्य की कृपा से 3 सिंगारों से हमारा मिलन हुआ। श्रद्धेय मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी का कच्छ में मिलन हुआ, मुनि श्री मोहित कुमार जी स्वामी का पालनपुर में मिलन हुआ, हिमांशु कुमार जी से भी हमारा मिलन हुआ। तो गुरुदेव आज ये परम प्रसन्नता का दिन है कि आचार्य के दर्शन का ये सौभाग्य बड़े लंबे समय के बाद मिला है। और आचार्य वर्ग का ये परम पुरुषार्थ और आचार्य की एक कृपा, अनुकंपा जो सबको प्राप्त हो रही है। और मैं जब आचार्य को, मुखारविंद को देखता हूँ, आचार्य की वाणी को सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि देखने मात्र से हमारी आंखें धन्य हो जाती है। और आचार्य की वाणी यदि आपने सुनी, प्रवचन का सार सुना, ऐसा लगता है कि गुरुदेव के प्रवचन को सुनने से हमारे कान पवित्र हो जाते हैं, सचमुच पवित्र हो जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कोई भक्ति सुन ले तो कभी जीवन में बहरा ना हो जाए, बहरा नहीं होगा। तो आप देखिए गुरुदेव की वाणी सचमुच भगवती है, क्या है? सचमुच भगवती है। ऐसे महापुरुष में प्राप्त हुए हैं। यदि मैं बोलूं तो बोलता ही चला जाऊं, तो समय की सीमा है और भी अनेक वक्ता है, पर सचमुच ये कहना चाहिए कि आचार्य वर सचमुच ऐसे विलक्षण महापुरुष हैं, विश्व वंदनीय महापुरुष हैं। ठीक कहा गया, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदय सुधा मुचु वाच करणम परोपकरणम येषाम केशाम नते वंद्या। आचार्य की चारों विशेषताएं बड़ी अद्भुत है। तो वदनम प्रसाद सदनम, आचार्य की जो मुखाकृति, जो मुखमंडल, जो आभा मंडल, कितने कितने लोगों ने जो नॉन जैन थे, मैंने देखा कि वहां बिलोरा चतुर्मास में कितने माहेश्वरी लोगों ने तपस्या की, उन्होंने तो बाजी मार ली। हाँ, माहेश्वरी लोगों ने इतने तो तेले किए, लंबी लंबी तपस्याएं की, गुरुदेव के चरणों में छापर में आए, प्रार्थना की। तो मानना चाहिए कि वहां का नॉन जैन समाज, उनको जैन ही कहना चाहिए, इतना लाभ उठाया है। ये सब आचार्य की कृपा का, अनुकंपा का फल है। तो गुरुदेव सचमुच वदनम प्रसाद सदनम हृदयम, तो आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है, मुखमंडल प्रसन्नता का घर है। और वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाणी, और आपकी वाणी में अमृत है, अमृत है, अमृत पुरुष है, सचमुच आप अमृत पुरुष है। और सारा जीवन करो, हाँ, परोपकार का जीवन, कहाँ छापर कहाँ बंबई, सोचने मात्र से ही मन में प्रकंपन सा हो सकता है। पर देखिए गुरुदेव निरंतर विहार कर रहे हैं, निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितने कितने भवियों को तार रहे हैं। और आप ऐसा मानना चाहिए कि आप पूरी मानव जाति के महापुरुष है, मानव जाति के आचार्य है, धर्माचार्य है। तो वास्तव में धर्माचार्य दुर्लभ होते हैं, ऐसे धर्माचार्य दुर्लभ होते हैं। तो आज मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए अपार आनंद का, हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा बनी रहे और हम विकास करते रहें। और आचार्य वर्ग सबको एक महान रत्न दे रहे हैं, सम्यक रत्न। तो ऐसा भी हो कभी कि आचार्य वर्ग के सानिध्य में एक ऐसी कार्यशाला हो, क्षायिक सम्यक कार्यशाला, क्षायिक सम्यक कार्यशाला, कि कितने कितने लोगों को आचार्य वर्ग के शासन काल में आचार्य की परम सन्निधि में क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हो जाए। आप देखिए असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। यदि तीव्र प्रयत्न होता है ऐसा संभव हो सकता है। तो हम चाहेंगे आचार्य के आशीर्वाद से हम ऐसा भी प्रयत्न करें, कुछ ऐसे भव्य जीव जो क्षायिक सम्यक के धनी बन जाए, और आचार्य का उन सबको आशीर्वाद मिले, हमें भी आशीर्वाद मिले कि हम इस दिशा में निरंतर अग्रसर रहें। तो तत्व ज्ञान एक ऐसी अमूल्य निधि है। तेरा पंथ का दर्शन एक ऐसा अनमोल दर्शन है, जिस किसी ने चखा, इसका स्वाद चखा है, वो तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। तो गुरुदेव की कृपा से हमें ये मूल तत्व प्राप्त हो रहा है। और ये आचार्य भिक्षु का ये महान संदेश हमारे लिए एक जीवन घूटी है, तो हम इसका लाभ उठाएं। मैं इसी भावना से आचार्य के श्री चरणों में बार बार वंदना करता हुआ निवेदन करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, और हम आपकी दृष्टि के अनुसार निरंतर लोगों को ये सम्यक चारित्र रत्न की ओर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहें, इसी मंगल भावना के साथ। ओ